बुलंद पोलीस टाइम्स, संवाद पोलीस आणि जनतेतील। आज लखनऊ में कल्बे जव्वाद साहब की क़यादत में वसीम रिजवी का रद्द किया गया। जिस तरह से उसने 26 आयतों के खिलाफ जो है याचिका दायर की, उसमें तमाम धर्मों के लोगों ने सहभाग किया। हमारे बीच है, आइए इनसे इनका खुद का आरोप सुना जाए। और इन्होंने कल्बे जव्वाद साहब के बुलावे पे यहाँ तशरीफ लाए। मेरा नाम डॉक्टर स्वामी सारंग है और मैं मौलाना कल्बे जव्वाद साहब के बल्कि उनके बुलाने पे भी नहीं, मैं अपनी मर्जी से आया। जी जी जी। और जैसा कि सोशल मीडिया के मार्फत मालूम पड़ा कि 26 कुरान की 26 आयतों जी जी से उनको कोई वो इत्तेफाक नहीं रखते उससे। तो इस तरीके की जो परंपरा जो चल रही है कि आदमी कहता है कि हमें ये पसंद नहीं, हमें वो पसंद नहीं, तो कोई किसी भी धर्म के बारे में कह सकता है, तो हम इसकी मजम्मत करते हैं। और हक की बात यह है कि जो भी आसमानी किताबें लिखी गई, जो धर्म की किताबें थी, वो नेचर से जुड़ी हुई हैं। तो जैसे हम चांद तारे नहीं बदल सकते, वैसे हम रामायण नहीं बदल सकते, हम कुरान नहीं बदल सकते, हम गीता नहीं बदल सकते। सर, इन जैसे लोगों के साथ, खासकर वसीम रिजवी जैसे लोगों के साथ हुकूमत को किस तरह से पेश आना चाहिए? भाई, इनको आईपीसी सीआरपीसी में जो भी धारा कड़ी से कड़ी लगती है, इनको वो उनके ऊपर अमल में लानी चाहिए, इनको दंड देना चाहिए, इनके ऊपर जो भी पेनाल्टीज है वो इम्पोज करनी चाहिए और मतलब दंड देना चाहिए। इस वक्त हमारे बीच बाबर अशरफ किशोचवी हैं, जो ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह से जो है इनका रिश्ता है, जनरल सेक्रेटरी हैं। आइए, नायब सदर हैं। जिस तरह से वसीम रिजवी ने 26 आयतों को निष्कासित करने की याचिका जो है सर्वोच्च न्यायालय में दायर की है, उसके विरुद्ध में यहाँ पे कल्बे जव्वाद के नेतृत्व में तमाम सुन्नी और शिया उलमा एकत्रित हुए। बाबर अशरफ साहब को भी बुलाया गया था, इन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। आइए इनसे पूछा जाए कि वसीम रिजवी जैसे लोगों के लिए आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, पहली बात यह है कि हमारे प्यारे वतन अजीज़ हिंदुस्तान का ये नई कल्चर है किसी धर्म पे अटैक करे, और ये ख़ास करके जो अभी घिनौना यानी कि इतना हीनियस क्राइम है जिसने पूरी दुनिया में आग लगाने का काम किया है, पूरी दुनिया में बदअमनी फैलाने का काम किया है। तो ऐसा शख्स जो ज़मीन के ऊपर जो है वो फितना फैलाए, जो खुरेज़ी का बाइस बने, ऐसे शख्स को यानी कि हिंदुस्तानी संविधान में इस्लामी कानून के मुताबिक उसको सरजमीन के ऊपर रहने का कोई अधिकार नहीं है, और उसको सख्त से सख्त सज़ा यानी कि हिंदुस्तान के संविधान के तहत भी और इस्लामी क़वानीन के तहत भी वो उसका मुस्तहिक़ है और उसको मिलना चाहिए। हम लोग अभी यानी कि आज जो हमारी यहाँ पे इजलास हुआ और जो प्रोटेस्ट हुआ, उसमें हिंदुस्तान हुकूमत हिंद और अदलिया से इस बात की हम लोगों ने अपील की है कि वो ऐसे शख्स को जो ज़मीन के ऊपर जो है बदअमनी फैला रहा है और हमारे प्यारे वतन के अंदर एक ऐसे माहौल, ऐसी शिद्दत का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है जिससे जो है वो पूरा मुल्क जो है वो ख़तरे में पड़ जाएगा, ऐसे शख्स के खिलाफ इक़दामात लिए जाए और हुकूमत हिंद आगे आए और अदलिया आगे आए और ऐसे शख्स को कालकोठरी के अंदर भेजने का काम करे। बाबर अशरफ साहब, वसीम रिजवी को शिया वक्फ बोर्ड का सदर भी मुनक़िद किया गया था, हाल ही में उसको वहाँ से हटा दिया गया। लेकिन जब तक वो सदारत पे जो है मुंसिब था, तो उसने बहुत से ऐसे काम किए, क्योंकि उसकी सोच ऐसी थी, तो उसने बहुत से ऐसे काम किए होंगे उस वक्फ बोर्ड पे रहते हुए। तो ऐसे में क्या उसके दौर के जितने भी निर्णय हुए हैं उसके ऊपर भी सोच विचार करना चाहिए? जाहिर सी बात है, जिसका अक़ीदा ये हो तो फिर उसने किस रोशनी के अंदर काम किए होंगे। वो एक यानी कि मुस्लिम औक़ाफ़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और जहाँ से दीने मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अशात हो सके, यानी कि उसके लिए मुनक़िद किया गया। और जिसके अक़ीदे में यानी कि गुमराही हो, तो उससे क्या उम्मीद की जा सकती है। तो उसके तमाम जो पिछले फ़ैसले लिए गए हैं उसको जो है वो ख़त्म किए जाएँ और उस पर जाँच बैठाई जाए। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे कोई मिशनरी है, काम कर रही है वसीम रिजवी के पीछे? बिल्कुल, हमको तो ये पपेट लगता है और इसके पीछे मैं बहुत खुल के कहता हूँ, इसके पीछे कोई बड़ी ताकत है जो इस्लाम खिलाफ़ी और मुल्क के खिलाफ है, जो इस मुल्क को में बदअमनी फैलाना चाहती है। और हुकूमत हिंद को इस मुल्क में तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो ऐसे शख्स को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। इस वक्त हमारे बीच सिफ्तैन नूरी साहब हैं, जो शहजादे हैं मरहूम मौलाना कल्बे सादिक साहब के। आइए इनसे उनकी प्रतिक्रिया लिया जाए। वसीम रिजवी ने जिस तरह से गुस्ताखाना जो है हरकत की है और 26 आयत को कुरान मुक़द्दस से निकालने की बात जो कही है, मौलाना साहब आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया है? जिस प्रकार से वसीम रिजवी, हम आपसे यही गुजारिश करना चाहते हैं कि उस इंसान के आगे रिजवी जैसा मुक़द्दस जो लफ्ज़ अहले बैत से जिस कनेक्शन है जिसका, वो ना लगा कर
इनको वसीम मुर्तद कहा जाए, क्योंकि जो कुरान की आयतों को निकालने की बात करे वो शिया फ़िक़्ह के हिसाब से मुसलमान ही नहीं हो सकता। तो जब मुसलमान नहीं हो सकता तो फिर ये रिज़वी कैसे हो सकते हैं? इनके लिए लफ्ज़ मुर्तद बिल्कुल बेहतर है, वसीम मुर्तद। मुर्तद कोई गाली नहीं है, बल्कि मुर्तद का जो माना है वो ये है कि इंसान दायरा ईमान से निकल जाए और वो इस्लाम को तर्क कर दे। तो जितने भी हमारे मराजे हैं, अजीम मराजे, उनके फतवों की रोशनी में ये मुसलमान अब रही नहीं। तो जब मुसलमान नहीं रहे तो उनके आगे रिज़वी लगाने का कोई तुक ही नहीं। जनाब वसीम रिजवी ने अपने जो है याचिका में कहा है कि इस्लाम के 3 खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक और उस्मान गनी के दौर में जो है अमेंडमेंट किया गया, लेकिन मौलाए कायनात मौला अली और बाकी जो इमाम तशरीफ लाए किसी भी इमाम ने कुरान में नुक्ताचीनी नहीं की। देखिए, वसीम रिजवी को मेरा तो यकीन ये है कि अगर कुरान मजीद आप उनके सामने रख दें तो वो तिलावत ना कर पाएँ। तो जब वो तिलावत नहीं कर सकते तो वो ऐसी बातें कैसे कर रहे हैं? हम सब का ये अकीदा है कि कुरान मजीद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जमा हो गया था और किताबी शक्ल में मौजूद था, और चाहे शिया उलमा हो चाहे सुन्नी उलमा हो, सब इस बात पर बिल्कुल मुत्तफ़िक़ हैं कि कुरान मजीद में ना एक आयत कम की जा सकती है, ना एक आयत को बढ़ाया जा सकता है, और जो ऐसी बात करे वो दायरा ईमान से खारिज है। तो इनकी बेबुनियाद बातों का जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं। इनके पीछे एक इंटरनेशनल साजिश है, जैसा कि मैंने आज एक वीडियो जारी किया था और मेरे पास इस बात का सबूत है कि इनकी बैकिंग हो रही है और इनके पीछे इजरायली एजेंसीज काम कर रही हैं कि जो इसके लिए इनको फंडिंग भी कर रही हैं और इनको मवाद भी मुहैया करा रही हैं। जनाब ऐसे में शिया वक्फ बोर्ड ने इनको सदर की हैसियत से जो है साबिक सदर रहे हैं, भूतपूर्व सदर रह चुके हैं, ऐसे में इन्होंने अपने मंसूबों पे तो बहुत कुछ काम किया होगा पिछले। अब ये बदकिस्मती की बात है कि ऐसे इंसान को प्रमोट किया गया जिस पर करप्शन के चार्जेस हों, जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड हो। तो ऐसे गलत आदमी जब वक्फ बोर्ड में आएंगे तो वक्फ बोर्ड की तबाही तो निश्चित है। रही हुआ कि बिल्कुल तबाह व बर्बाद कर दिया। तो खैर, जो हो गया। अब हमको कोशिश करना चाहिए कि दीनदार, ईमानदार और अच्छी छवि के लोग वक्फ बोर्ड में आए। उसमें उलमा से भी गुजारिश है और अपने हम मौलाना हज़रात से भी गुजारिश करना चाहते हैं कि वो अपने इर्द गिर्द जो हैं अच्छी छवि वाले लोगों को रखें। जो वो लोग कुछ गलत लोगों को प्रमोट कर देते हैं, उसका नतीजा ये होता है कि जैसा वसीम रिजवी की शक्ल में आज हमको दिख रहा है। अदलिया से क्या अपील करेंगे आप? हम सब का पूरा यकीन और विश्वास भारत के कॉन्स्टिट्यूशन पर है और हम ये देख भी रहे हैं, हमने देखा भी है माजी में भी और हाल में भी कि जो सुप्रीम कोर्ट है और जो माननीय उच्च न्यायालय है उसने बहुत अच्छे फैसले लिए हैं। तो वो हमको पूरा यकीन है कि वहाँ से हमको इंसाफ मिलेगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमको होश नहीं खोना है। जो भी हमको कदम उठाना है कानून में रहकर, और कोई ऐसी बात नहीं करना है जिससे मुल्क की शांति, पीस और अमन को खतरा हो। शकील किदवई जी हैं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉय एसोसिएशन के लखनऊ के चेयरमैन हैं, स्कॉलर हैं, काफ़ी जानकारी रखते हैं और ख़ासकर किसी भी मज़हब का जो है जानकारी अगर प्राप्त करनी हो तो आप हर तरह से जो है उसमें डिबेट में पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी राय रखते हैं। ऐसे में वसीम रिजवी की ये टिप्पणियां और जो सुप्रीम कोर्ट में उसने पिटीशन के लिए अर्जी दी है, तो ये हमारे देश में इस तरह का कौतूहल पैदा कर रहा है कि जुनूब से लेके शुमाल तक, मशरिक से लेके मगरिब तक लोगों में कौतूहल मचा हुआ है कि ये इस तरह की जो बकवास हुई है, क्योंकि कितने कमजोर हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं, जब कमीने उरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं। वसीम रिजवी के बारे में हमारे डॉक्टर किदवई साहब है, शकील किदवई साहब, आइए इनसे पूछा जाए जिस तरह की उसने हिमाकत की है इस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। डॉक्टर साहब, वसीम रिजवी ने जिस तरह से कहा है कि 26 पारे को प्रेरित करते हैं, इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, हमारा जो है इसमें ख्याल यही है कि उन्होंने एक अटेम्प्ट ये कोशिश की है कि हिंदुस्तान की जो सोसाइटी है, जो समाज है, माशरा है, इसको तकसीम किया जाए। इस तरह की कोशिशें लोग पहले भी करते रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब, कम्युनल हारमनी इतनी मजबूत है कि उनके इस तरह के जो शोशेबाजी से, शोबेबाजी से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। रह गया
उन्होंने ये भी शायद इसमें कोशिश की है कि शिया और सुन्नी इसमें भी तफरीक़ा हो। जैसे डॉक्टर कल्ब सादिक साहब मरहूम, उन्होंने हमेशा ये कोशिश किया कि हिंदू और मुसलमान, शिया, सुन्नी सब एक होकर रहें, और इसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए कि जो शिया सुन्नी के फसादात होते थे लखनऊ में, उसके बाद नहीं हुए। तो समझदार लोगों की इसमें ज़रूरत है। मैं अपील करूँगा अवामुन्नास से, शिया और सुन्नी तमाम लोगों से, कि इसके ऊपर बहुत रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जिस तरीके की उन्होंने एक जाहिलियाना, मैं कहूँगी, एक हरकत करी है कि परसों उन्होंने जाकर के PIL दाखिल कराया कि कुरान शरीफ की 26 आयतों को डिलीट करने के लिए कहा है और कहा है कि ये आतंकवाद को बढ़ावा देता है। तो देखिए, मैं उन्हें काफिर, मुसलमान तो वो है नहीं, मैं उन्हें काफिर भी नहीं कहूँगी, क्योंकि एक जो मुसलमान इस्लाम को नहीं मानता उन्हें कहा जाता है कि काफिर हैं, लेकिन हमारे मज़हब में काफिर को भी काफिर कहना मना है। तो मैं तो उन्हें दज्जाल कहूँगी। जो क़यामत के करीब है, हमारे कुरान शरीफ में भी जिक्र है कि एक दज्जाल आएगा, तो मैं तो वसीम रिजवी को दज्जाल कहूँगी, काना दज्जाल। उसकी शक्ल जो है वो काना दज्जाल की तरह है। और उसने ये बात कही है कि कुरान शरीफ में उन 26 आयतों का हवाला दिया है कि वो आतंकवाद को बढ़ाते हैं। तो मैं उस दज्जाल इंसान से कहना चाहूँगी कि पहले कुरान को पढ़ो, उसकी तफसीर को समझो। अगर तुम एक बार भी पढ़ लेते, काश तुम पढ़ लेते, काश तुम कुरान, वसीम रिजवी, अगर तुम मेरा ये इंटरव्यू देख रहे हो तो मैं तुमसे कहना चाहूँगी, काश तुम कुरान पढ़ लेते अगर, तो तुम जो ये वहशियाना हरकतें करते हो, जो तुम इस्लाम को बदनाम करते हो, तुम हमारी कौम के ऊपर तुम लगातार हमले करते हो, तुम ये चाहते हो तो कि ऐसा करने से तुम्हें जो है सरकार तुमको वापस शिया वक्फ बोर्ड में रख लेगी। तो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि तुम इन इरादों को छोड़ दो। ये जो तुम जो ये जाहिलियत जो हरकतें कर रहे हो, इनको ख़त्म कर दो। देखिए, मुझे बड़ा अफसोस है कि शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहा, जबकि शिया सुन्नी सब उससे नफरत करते हैं। तो उसके टाइम पे जो फैसले हुए होंगे, जो भी जो बदलाव हुए होंगे, या जो भी शिया वक्फ बोर्ड में हुआ होगा, वो सब मैं सरकार से गुजारिश करूंगी सबकी जांच हो, बाकायदा उसके द्वारा जो भी दिए गए फैसले उनको रद्द करा जाए। क्योंकि जो इंसान में इंसानियत ही नहीं है, जो हैवानों की तरह हरकतें कर रहा है, तो उसके फैसले जो है वो उम्मत के लिए या कौम के लिए या सुन्नी कौम के लिए, शिया कौम के लिए कहाँ बेहतर साबित होंगे। तो उन फैसलों को बिल्कुल रद्द करा जाए। जो कुरान क़ल्ब मुस्तफ़ा पे नाजिल हुआ, उसकी हिफाजत, उस पे अमल, उसकी इताअत का हुक्म नबी ने दिया, अहले बैत ने उस पर अमल किया, सहाबा किराम ने उस पर अमल करके क़ुरबानियाँ दी। कोई शख्स अगर ये कहे कि कुरान में 26 आयात का इजाफ़ा है या कुरान 40 पारों का है, वो शख्स न सिर्फ़ मुसलमानों के दरमियान बल्कि अल्लाह के नज़दीक मुजरिम है। कुरान की तौहीन करने वाला मुर्तद और मुजरिम है बेमुताबिक़ फ़तवा इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह। ऐसा शख्स जो ये कह रहा है कि कुरान में 26 आयात का इजाफ़ा किसी दौर में हुआ, इसने 2 जुर्म किए हैं, एक मुक़द्दसात मुस्लिमीन की तौहीन और एक कुरान का इनकार। दोनों सूरतों में नाकाबिल कबूल है। शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं, हिंदुस्तान की हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस शख्स को, जिसने माजी में भी फ़िरक़ावारियत फैलाने के ऐसे ही कुछ काम किए, उसको लगाम दें। अवाम अहले सुन्नत और अवाम शिया, उलमाए अहले तसन्नुन, उलमाए अहले तशय्यो, वो अपने सफ़ों में इत्तेहाद और वहदत को हमेशा की तरह महफूज रखेंगे। ये पहली मर्तबा नहीं हुआ, बल्कि माजी में भी ऐसे बेउस्तादा लोग, ख़ुद पसंद लोग, शोहरत तलब लोग, जाह तलब लोग और शायद किसी के कहने पर फ़िरक़ावारियत फैलाने वाले लोग ऐसा काम करते आए हैं। अबू इसाक़ किंदी नामी एक शख्स ने इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के दौर में तनाक़ुज़ुल कुरान नामी एक रिसाला लिखा, जिसमें उसने एक आयत को दूसरी आयत से टकराता हुआ दिखाया। मेरे मौला ने जवाब में फ़रमाया कि जो मानी तुमने मुराद लेकर इख्तलाफ जाना है, वो मुतकल्लिम के नज़दीक यानी अल्लाह के नज़दीक मुराद नहीं है। जब अल्लाह के नज़दीक वो मानी, एक अरबी का लफ्ज़ कई मानी रखता है, जब उसके वो मानी
जो तनाकुज़ दिखा रहे हैं वो मुराद लिए जाएंगे और वो मानी छोड़ दिए जाएंगे जिसमें तनाकुज़ नहीं है, तो फिर ये शख्स बदनीयत है और फसाद फैलाना चाहता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह मुसलमानों में वहदत को महफूज रखे। जो आज सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल की गई है शिया वक्फ बोर्ड के साबिक़ चेयरमैन वसीम रिजवी की तरफ से, उसकी भरपूर तरीके से हम मदम्मत करते हैं। सिर्फ हम ही नहीं बल्कि ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड भरपूर तरीके से मदम्मत करता है। जो ये कहा गया कि कुरान पाक की 26 आयतें गलत हैं और वो 26 आयतें कुरान पाक से निकालने की बात की जा रही है। सवाल ये है कि कुरान पाक का एक ज़ेर और एक ज़बर कुरान पाक से नहीं निकाला जा सकता है। जो ये कहा जा रहा है कुरान पाक में मौलाए कायनात से लेके हमारे आखिरी इमाम तक ने किसी ने कुरान पाक की एक आयत को ना निकालने की बात की, ना हटाने की बात की। लिहाजा कुरान में ये जो कहा जा रहा है कि आतंकवाद की दावत देती है, तो ये बिल्कुल गलत है। कुरान पाक ये कहता है कि लकुम दीन अकुम वले या दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ है। क्या मदीने में रसूलुल्लाह के ज़माने में यहूदी नहीं रहते थे? क्या रसूलुल्लाह ने यहूदियों को कत्ल करा दिया? मदीने के रहने वाले वो अपने दीन पर रहे, रसूल इस्लाम अपने दीन पर है। इस्लाम मज़हब कतई इसकी इजाज़त नहीं देता है कि तुम किसी को कत्ल कर दो। इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। कुरान पाक तो पैगाम अमन देता है, रसूल तो रहमतुल्लिल आलमीन है। मैं साबिक़ चेयरमैन शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश के इस बयान की भरपूर तरीके से ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड के हवाले से मदम्मत करता हूँ। और 26 आयतों तो दूर की बात है, कोई कुरान पाक का एक ज़ेर और एक ज़बर तो हटा के देखे, तब उसे पता चलेगा कि हिंदुस्तान के अंदर कैसे हालात रोनुमा होते हैं। यह कुरान है, यह आपके घर की लिखी हुई किताब नहीं है। भैया जी, जिस प्रकार से वसीम रिजवी ने जो हरकत की है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वसीम रिजवी ने ये कोई पहली हरकत नहीं की है, एक बात तो ये। दूसरी जो इस सिलसिले में बात की है, इसने नाउज़बिल्ला जो 26 सूरतों को उसमें से रिमूव करने की बात की है। 26 सूरतों को है, पारे नहीं है। 26 सूरें ऐसी उनको लगती हैं कि जो पता नहीं कौन सा मैसेज देती हैं, जिसने मुझे तो लगता है ना कुरान पढ़ा है ना उसके बारे में कुछ जानता है। एक चीज़। दूसरी चीज़ मैं ये बता देना चाहती हूँ कि कुरान जो है वो कोई किसी दुनियावी या किसी इंसान या ऑथर ने नहीं लिखा है। इसका ऑथर खुद खुदावंद करीम है और उसमें से एक भी ज़ेर ज़बर पेश, एक नुक्ता भी उसमें से ना रिमूव किया जा सकता है और ना ही बढ़ाया जा सकता है। तो ये जो PIL इन्होंने दाखिल की है, ये तो सिर्फ इसलिए की है कि वसीम रिजवी ये समझते हैं कि जब सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का। ये बीजेपी और उससे प्रेरित लोग और उससे समर्थित लोग हमेशा से इसी तरीके की बेहुदा हरकतें करते हैं जिससे लोगों में आक्रोश पैदा हो। जब एक मामला ठंडा होने लगता है दूसरे को आग दे देते हैं। तो मैं साफ तौर पर यह बोलना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है उनको तो इसको फटकार लगानी चाहिए और उल्टे इसके ऊपर केस दायर करना चाहिए कि बेफजूल की चीजें जो 1450 साल से जिस किताब के ऊपर किसी किस्म का कोई नुक्ता जेर जबर न बढ़ाया न घटाया गया हो, आज इनको ऐसी कौन सी जरूरत पेश आ गई है कि उसके बारे में ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और हमारे जैसे लोगों पे, जो एक महिला कार्यकर्ता है, एक महिला समाज सेविका है, हमारे ऊपर सरकार ये तहमत लगाती है और हमारे पर मुकदमे हुए हैं इसके लिए कि हम लोगों में आक्रोश पैदा कर रहे हैं। और वसीम रिजवी क्या कर रहा है? क्यों नहीं योगी जी का ध्यान इनके ऊपर जा रहा है? क्यों नहीं मोदी जी का ध्यान इनके ऊपर जा रहा है? तो मैं साफ तौर पर ये बोल देना चाहती हूँ कि वसीम रिजवी जैसे लोग अगर खुले छूटे रहे तो आने वाले वक्त में बहुत बड़ी मुसीबतें पैदा कर सकते हैं, क्योंकि ये लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं और लोगों की जब भावनाएं आहत होती हैं तो फिर उसके नतीजे बहुत खराब होते हैं, चाहे वो किसी धर्म की भावनाएं हो। और ये वो कौम है, ये जो भाजपा है, ये एक अलग तरह की कौम है। इससे लोगों को, इन लोगों में जो भाजपा के लोग हैं, इनको ये लोग और इनसे समर्थित लोग जो हैं, ना इनको संविधान की कोई कद्र है, इज्जत है, अब ना इनके दिलों में किसी धार्मिक ग्रंथ की इज्जत है। तो मैं साफ कह देती हूँ कि इस पर सख्त से सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। सरकारें तो नहीं करेंगी क्योंकि वो खुद इसको प्रेरणा देती हैं और वो खुद इसके साथ हैं। इस पर जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय को ही एक बड़ा स्टेप लेना चाहिए। कुरान मजीद की 26 आयतों को लेके जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में याचिका वसीम रिजवी के द्वारा दाखिल की गई, उसको लेके लगातार जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आवाजें उठ रही हैं। आज लखनऊ में
कल्बे जव्वाद के नेतृत्व में शिया सुन्नी तमाम फिरके के लोग एकत्रित हुए और सरकार को मेमोरेंडम सौंपा है कि वसीम रिजवी को तात्काल उसे बंद किया जाए और उसके ऊपर एनआईए द्वारा राष्ट्रद्रोह का केस मुकदमा दायर किया जाए। मैं सैयद गुलाम हुसैन सरफराज जाहिद के साथ लखनऊ से बुलंद पुलिस टाइम्स के लिए। बुलंद पोलीस टाइम्स, संवाद पोलीस आणि जनतेतील।